खुश आमदीद। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। हम ये समझेंगे कि एक वेबसाइट जिससे हम इंटरनेट पर अपनी डिजिटल दुकान भी कह सकते हैं, आखिर बनती कैसे है। तो आइए इसमें थोड़ा डिटेल से जाते हैं। देखें, जब भी वेबसाइट बनाने की बात आती है ना, तो फौरन दिमाग में HTML, CSS, डोमेन, होस्टिंग जैसे भारी भरकम लफ्ज आने लगते हैं और अक्सर लोगों को ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लगता है। लेकिन सच बात बताऊं, आज के दौर में ये उतना भी मुश्किल नहीं रहा। कोई भी अपनी वेबसाइट बना सकता है, भले उसे कोडिंग आती हो या ना आती हो। इस पूरी गुफ्तगू में हम कोशिश करेंगे कि सारी उलझन को दूर करके चीजों को बिल्कुल साफ और आसान तरीके से समझें। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। वेबसाइट है क्या? इसे आप इंटरनेट पर अपनी एक डिजिटल दुकान या ऑफिस की तरह समझें। ये एक असली हुनर है, एक ऐसी स्किल जो आगे जाकर वैल्यू क्रिएट करती है। ये इंटरनेट पर मौजूद आम गेट रिच क्विक स्कीम से बिल्कुल अलग चीज है। अब देखें, बिल्कुल एक असल दुकान की तरह डिजिटल दुकान के लिए भी दो बुनियादी चीजें लाजमी हैं। एक, उसका पता, जहां लोग आ सकें, और दूसरी, वो जगह जहां पर दुकान असल में बनी हुई हो। तो जो पता है ना, उसे कहते हैं डोमेन नेम। ये आपकी डिजिटल दुकान का एड्रेस भी है और उसका नाम भी। जैसे example.com, ये वो आसान सा नाम है जिसे लोग ब्राउज़र में टाइप करके आप तक पहुंचते हैं। इसके आखिर में अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे .com, .org या फिर मुल्क के हिसाब से .m। और वेब होस्टिंग वो जगह या जमीन का प्लॉट है जहां आपकी डिजिटल दुकान का सारा सामान रखा होता है, मतलब आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स, फोटोज और डेटा। और अगर कोई अभी स्टार्ट कर रहा है तो उनके लिए शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ती और बेहतरीन ऑप्शन होती है। अच्छा जी, पता और जगह तो हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये दुकान बनाएं कैसे। तो खुशी की बात यह है कि इसके लिए आपको हर चीज खुद से जीरो से नहीं बनानी पड़ती। मार्केट में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स पहले से ही मौजूद हैं। मोटे तौर पे वेबसाइट बनाने के ये 4 तरीके हैं। सबसे आसान है DIY बिल्डर्स जैसे विक्स, फिर आते हैं नो कोड टूल्स जैसे वेबफ्लो जो प्रोफेशनल डिजाइन देते हैं, उसके बाद हैं वर्डप्रेस जैसे CMS जो आपको पूरा कंट्रोल देते हैं, और आखिर में है कस्टम डेवलपमेंट जो सबसे ताकतवर लेकिन सबसे मुश्किल ऑप्शन है। यहाँ हर ऑप्शन का एक अलग फ़ायदा और नुकसान है। जैसे विक्स इस्तेमाल में सबसे आसान है, लेकिन डिज़ाइन की आज़ादी में वेबफ्लो बेहतर है। वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर तो फ्री है, लेकिन इसकी होस्टिंग और दूसरी चीज़ों पर खर्चा आता है, जबकि कस्टम डेवलपमेंट तो लाखों से शुरू होता है, जो इसे सिर्फ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मुनासिब बनाता है। तो फैसला कैसे करें? बहुत सिंपल है। फैसला इस बात पर है कि ज़रूरत क्या है। अगर बस एक आसान सॉल्यूशन चाहिए तो वेक्स या स्क्वायरस्पेस बेहतरीन है, खासतौर पर छोटे बिजनेसेस के लिए। लेकिन अगर डिज़ाइन पर मुकम्मल कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दरकार है तो फिर वेबफ्लो या वर्डप्रेस बेहतर इंतखाब हैं। चलिए अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जो हर किसी के जहन में होता है, इस सब में आखिर खर्चा कितना होगा। कुछ मॉडर्न टूल्स जैसे कि फ्रेमर ₹0 से शुरू करने का ऑप्शन देते हैं। ये स्टार्टअप्स या टेस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए एक ज़बरदस्त मौका हो सकता है। अगर मकसद प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना है तो शॉपिफाई जैसा प्लेटफॉर्म बेहतरीन है। इसका पूरा फोकस ही ई-कॉमर्स पर होता है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग ₹2,900 महाना है। और अगर कोई बहुत ही यूनिक और कॉम्प्लेक्स चीज़ बनवानी है तो कस्टम डेवलपमेंट का खर्चा ₹5 लाख या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, कहानी सिर्फ शुरुआती कीमत पर ख़त्म नहीं होती। असल सवाल तो यह है कि लंबे अरसे तक वेबसाइट को चलाने का खर्चा कितना होगा, जिसमें उसकी मेंटेनेंस और अपडेट्स भी शामिल हैं। और यहाँ 5 साल के कुल खर्च में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। फ्रेमर जैसे प्लेटफॉर्म सस्ते रहते हैं क्योंकि सब कुछ एक ही जगह से मैनेज होता है, जबकि वर्डप्रेस और कस्टम साइट्स वक्त के साथ बहुत महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी अपडेट्स और नए फीचर्स के लिए डेवलपर्स की फीस भी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो डिजिटल दुकान बन गई, उस पर कितना खर्चा होगा ये भी समझ आ गया। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज, इस दुकान तक ग्राहकों को कैसे लाया जाए। इसका जवाब है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये समझ लें आपकी डिजिटल दुकान की मार्केटिंग है। इसमें आप अहम लफ्ज़ों या कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जूते बेचते हैं तो कोशिश ये होगी कि जब कोई गूगल पर बेस्ट शूज़ इन लाहौर सर्च करे तो आपकी दुकान सबसे पहले नजर आए। जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करता है तो उन्हें ऐसी एक लिस्ट नजर आती है। SEO का असल मकसद इसी लिस्ट में सबसे ऊपर यानी पहले पेज पर आना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करें और आपके ग्राहक बने। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखें, वेबसाइट बनाना और उसे चलाना एक मुकम्मल हुनर है। ये इंटरनेट पर पैसा कमाने का कोई जादू या शॉर्टकट नहीं है।
बिल्कुल एक असली दुकान की तरह यहाँ भी मेहनत और सही तरीके से काम करना पड़ता है। अब जब आप बुनियादी बातें जान चुके हैं, तो सोचिए, अगर आप अपनी डिजिटल दुकान खोलें, तो वो किस चीज़ की होगी? आप दुनिया को क्या पेश करना चाहेंगे?